हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ रूम हीटर, वो भी पोर्टेबल, बिना किसी खर्चा के। तो आज हम लोग जो रूम हीटर बनाएंगे वो हम लोग का हीट का जो काम करेगा वो ये आयरन है, जो कपड़ा इस्त्री किया जाता है। आप लोग जानते हैं ये आयरन 1000 वाट का होता है, पावर कंज्यूम ज़्यादा है और सबसे पावर कम से कम ये सब यही है। इससे ज़्यादा पावर कम लेने वाला हीटर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग का जो पोर्टेबल जो मिलता है छोटा साइज़ का ये हीटर, रूम हीटर, वो मिनिमम 2000 वाट का होता है। तो ये हमारा 1000 वाट का ही है। और ये हमारा है रेडिएटर, जो इसको जो है इसके ज़रिए हम लोग हीट को इस आयरन से निकाल कर इस रेडिएटर में पहुँचाएंगे। पहुंचाने के बाद ये जो हीट है इस पंखा से होकर हुए गर्म हवा बाहर निकलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके बारे में पूरे डिटेल्स बता दे रहा हूँ। तो ठंड ज़्यादा है तो हो सकता है तो ये जो हमारा आयरन है, तो गाइस मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि इसके ज़रिए हम लोग हीटर बना सकते हैं। करने के बाद हम लोग को ये मेरे पास पहले से खरीदा हुआ था। पेल्टर का आप लोग देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, पेल्टर का मैंने वीडियो बनाया था। ये इसका वीडियो बनाया था जो मैंने फ्रीजर टेस्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे आप लोग देखिएगा जरूर। इसे मैं आई बटन पर दे दूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग को समझ नहीं आएगा ये हीटर कैसे बनाया मैंने। तो मैं अभी जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने इसके ऊपर ग्रीस लगाया था। तो आप लोग ग्रीस से मत ट्राई कीजिएगा, इसके ऊपर एक्चुअली में थर्मल पेस्ट जो आता है उससे हम लोग को लगाना चाहिए। पर मैं जस्ट अभी ट्राई करने के लिए ही ग्रीस का इस्तेमाल किया हूँ। तो आप लोग जब इस्तेमाल कीजिएगा तो प्लीज़ गाइस आप लोग पहले थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे आप लोग का आयरन नहीं ख़राब होगा। इस आयरन ख़राब होने का डर है, जब इधर से जाएगा तो ख़राब हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा इसका सब ऊपर चल गया है, हम इसे बाद में साफ़ कर लेंगे। तो गाइस ये जो है हमारा बहुत ही कम खर्च में बन सकता है। ये आयरन का दाम है एक्चुअली में 800 रुपये, फिलिप्स का है, 800 रुपये तक पड़ सकता है। ये हमारा रेडिएटर जो है, एक रेडिएटर आपको पड़ सकता है मिनिमम 400 का। तो मैं यहाँ पर 2 इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे हीट ज़्यादा लेना है, क्योंकि 12x11 का घर में मुझे हीट का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो मैं इस डबल रेडिएटर का इस्तेमाल करूँगा। और ये जो गाइस रेडिएटर देख रहे हैं, ये CPU रेडिएटर से बोलते हैं। इसमें हीट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। ये जो आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के जो रॉड सब देख रहे हैं, इसके जरिए ज़्यादा हीट इसमें रेडिएटर में फैल जाता है। उसका पंखा चलने पर ही गर्म हवा बाहर निकलता है। तो ये बहुत अच्छा ही रहेगा ठंड के मौसम में रूम हीटर, वो भी पोर्टेबल, कम खर्च में। आप लोग को अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आज जिसको इसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ वो इस वीडियो से ही दूर रहिएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर है। जिसे इलेक्ट्रिसिटी पर नॉलेज है वही ट्राई कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी को नुकसान हो। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो। ऐसे काम बहुत मस्त करता है, मैंने इसे देखा है। अगर इसे बड़ा सा घर में अगर 2 से 3 घंटा चलाया जाए तो ऐसे पूरा घर को पूरे चारों तरफ से बंद करने के बाद पूरा हीट कर देगा। तो ठंड के मौसम बहुत काम का सामान हो जाएगा ये। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक में रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे देखिएगा बिना स्किप किए, आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। A few moments later. वैसे इस आयरन को मिनिमम पर कर दिया हूँ। अब लगाते हैं हम लोग रेडिएटर।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस ये रूम हीटर के लिए इसका हीट काफ़ी है, तो आप लोग ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, थोड़ा डेंजर सामान भी हो सकता है। और का हीट दे रहा है गाइस, ये हीट अच्छी तरह से कर रहा है। और मस्त हीट दे रहा है। इसका और थोड़ा टेस्ट करते हैं। इसे फुल में कर दिए हैं, अब आगे देखते हैं। वाह मस्त हवा आ रहा है। तो गाइस ये रूम हीटर के लिए जैसे कि मैंने बनाया था, तो काम तो कर रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसे और भी प्रोफेशनल तरीके से बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे ये यहीं तक करके बस बंद कर देना होगा वीडियो। पर रूम हीटर के लिए ये हीट बहुत ज़्यादा है। वाह, इसका टेम्परेचर मिनिमम 35 डिग्री के करीब है। हीट हो चुका है गाइस, दोनों हीट हो चुका है। अगर इसे किसी घर में, छोटे से घर में अगर 1 घंटे के लिए चला के छोड़ते जाए तो गाइस ये पूरा घर को हीट कर सकता है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग के लिए इसी तरह का एक्सपेरिमेंट मैं करता रहूँगा। और कोई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और गाइस ये हीटर जो है बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। हीट हो गया है। मैंने इसमें थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं इसमें थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल किया रहता तो और भी ज़्यादा हीट होता। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगले बार फिर से हीटर बनाने के लिए, तो मैं इसे और भी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बनाऊँगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। मेरे पास अभी टेम्परेचर मीटर नहीं है, मैं आप लोग को फिर कभी इसका टेम्परेचर आपको दिखाऊंगा। वाह, तो गाइस ये रूम हीटर के लिए मस्त है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। What they doing, keep on moving.